रॉब लूची वही जो एक टाइप पे माई बन रहा था। इसी ने कहा था कि स्टुअर्ट लूफी को वो एम्परर नहीं मानता, यहाँ तक कि लूफी एम्परर बनने के लायक ही नहीं है। अब भाई लूफी तो छोड़ो, ये बंदा जोरो के अगेंस्ट भी नहीं टिक पाया। जोरो ने जो इतना बुरा इसे फाड़ा है ना, अभी सबने अभी नहीं सोचेगा लूफी छोड़ो, अब इसके अंदर टट्टी करने तक की हिम्मत नहीं है। लेकिन अभी ये जोरो को मारेगा भाई। जोरो भी लाइक चैप्टर 1111 द सन सील्ड। अब चैप्टर के स्टार्टिंग में देखने को मिलता है कि वेगापंक के लैब के बाद जो सील्ड एक्टिवेट उस पर एक ब्लास्ट होता है और वो ब्लास्ट इस गोरोसे ने किया होता है। अब ये गोरोसे उस ब्लास्ट को करने के बाद सील्ड के अंदर आ जाता है। अब इसके अंदर आते ही जिम्बे को एक अलग तरह की हाकी महसूस होती है, तो फिर वो भाग के जोरो के पास जाता है और बोलता है जोरो अब ये फाइट खत्म हो चुकी है, चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन यह जोरो ने लूची को इतना बुरा मारा, उसके बावजूद ये लूची नीचे नहीं गिरा, ये बंदा खड़े खड़े ही हार चुका है। लेकिन जोरो को देख के ये गुस्सा आने लगा कि बंदा खड़ा कैसे है, मैंने इतना बुरा मारा है उसे। और तभी ये लूची फिर से चिल्लाता है, हिम्मत दिखा रहा है, लाइक जोरो के नथिंग हैपन वाले सीट को कॉपी कर लिया इसने। अब जोरो की किलस जाती है, लेकिन तभी यह जिम्बे जोरो को पकड़ लेता है, वरना कसम से आज निपटा ही देता जोरो इस बिल्ली को। और अब जिम्बे 5000 ब्रिक ऐसा ही कुछ फिस्टन कराटे का यूज करता है, जिसके बाद वहाँ बहुत सारी धूल उड़ जाती है और फिर जिम्बे वहाँ से खिसक लेता है जोरो को लेके। लेकिन यार यहाँ ये ओडा सेंसेई ने क्या ड्रॉ कर दिया यार, इस पैनल को देख के ऐसे लग रहा है कि जोरो की बेइज्जती हो रही है। सच में अगर जोरो इसे निपटा ही देता ना तो सुकून मिल जाता। और अब यहाँ ये लूची के पास सीढ़िया वाला गोरो से पहुंच जाता है और फिर बोलता है कि वाह तुम ही हो लूची साइपरपोल 0 इस हालत में पड़ा है बे, और पूछता है कि यॉर्क कहाँ है। और तभी रॉब लूची बताता है कि वो वहाँ पर है, बिल्डिंग के 4th फ्लोर पर। और यहाँ जिम्बे वो पीछे देखता है कि भाई ये क्या चीज है यार, ये अजीब से कौन सा जानवर आ गया यहाँ। अब यहाँ इस तरह भाई लूची जो गोरोसे को बता रहा था कि जिम्बे नाइट ऑफ द सी और रोनोवा जोरो यहाँ से अभी भागे हैं और बाकी के स्टूडेंट्स भी यहीं पर है आसपास में। और इसके अलावा यहाँ पर 2 वेगापंक भी और सारे के सारे मिल के यहाँ लेबोरेटरी के पीछे वाले एंट्रेंस से भागने की कोशिश में है। और एक बात और, यहाँ पर 85 साइपरपोल के एजेंट्स हैं और उसके साथ ही 4 सेराफियम भी यहाँ नीचे लैब के बेसमेंट में कैद है। और तो और अब हमारे पास सिर्फ 6 मिनट बचे हैं वेगापंक का मैसेज अनाउंस होने में। और फिर अब ये गोरोसे लूची से कहता है वाह क्या बात है, क्या काम किया तूने, अब मेरे पास कोई ऐसा क्वेश्चन है नहीं जो मैं तुझसे पूछूं, सब कुछ तो तूने ऐसे ही बता दिया। अब इतना कहने के बाद ये गोरोसे वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी लूची फिर से कहता है 1 मिनट यार, एक लास्ट चीज तो बतानी रह ही गई। वहीं उसी रूम में मेरा पार्टनर भी है, तो प्लीज मेरे पार्टनर को बचाने का कोई रास्ता खोज लेना। और तभी ये गोरोसे कहता है एक कीड़े को बचाना मुश्किल होता है जब तुम पूरे छत्ते को तबाह कर रहे हो। अब भैया एक बात तो साफ हुई कि जो गोरोसे लोग ये अपने आगे किसी कुछ समझते ही नहीं, लाइक इनके सामने सब लोग कीड़े मकोड़े जैसे हैं। और अभी काफी देर के बाद सीन चेंज होकर फिर से लूफी पर आता है, जहाँ लूफी हंस रहा होता है और कहता है वाह जायंट्स तुम्हारी टाइमिंग क्या मस्त है। अब तुम्हें याद होगा कि पिछले चैप्टर में लूफी को एक गोरोसे खाने वाला होता है, तभी डोरी और ब्रोगी आकर उससे भाई 3 हिस्सों में काट देते हैं, तो उसी की बात कर रहा है लूफी। और फिर अब यहाँ पर डोरी और ब्रोगी लूफी के इस नए हुलिये को देखकर बोल रहे हैं कि यार एल्बाप में हमने गॉड के बारे में बहुत सुना है, बट तुम्हारे इस नए हुलिये के बारे में हमें कुछ अंदाजा नहीं है, तो इसके बारे में हम बहुत कुछ जानना चाहते हैं, बट अभी ऐसा कुछ करने का टाइम नहीं है, बाद में इसके बारे में आराम से बात करेंगे। और अब ये मकड़ी और सुअर वाले गोरे से देख के बोल रहे अरे ये क्या हो गया। और तभी यह डोरी और ब्रोगी बोलते हैं अबे ये क्या हो गया, मतलब इनके सामने से बड़े बड़े जानवर इन्हें देख के बोल रहे कि अबे लग रहा है कि हम फिर से एक बार जंगल में आ गए फाइट करने, बट अभी हमें इनसे लड़ना नहीं है, यहाँ से भागना होगा। कि हमें याद है सांजी ने हमसे कहा था कि तुम लूफी को खोदो, जहाँ तुम्हें लूफी दे वहाँ लूफी को लो और फटाक से वहाँ से निकल जाओ, फालतू के बवाल में मत पड़ो। और अभी यार जस्ट इस सीन के बाद हमें एक बहुत ही डिटेल्ड पैनल देखने को मिलता है, जहाँ तुम देख सकते हो पूरे एगहेड का मैप, जहाँ तुम्हें पता लग जाए कि हाँ इस वक्त अभी कौन कहाँ पर है। तो तुम इसे वीडियो को पॉज करके देख लेना कौन कहाँ पर क्या कर रहा है, सब कुछ इसमें डिटेल्ड में। और अब ये जाइंट एक हॉर्न में जाते हैं, अब ये एक टाइप का इशारा होता है कि अब उन्हें लूफी मिल गया है तो फट से निकलना है, यहाँ पर फालतू बवाल में नहीं पड़ना। और अब ये सुअर वाला गोरे से समझ जाता है कि ये एक तरह का इशारा यहाँ से भागने का, तभी ये बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ इस हॉर्न को बजा के यहाँ से आराम से निकल जाओगे, रुको तो फिर अब मैं तुम्हें अपना हॉर्न सुनाता हूँ। और अब फिर भाई ये सुअर इतनी गंदी तरीके से चिल्लाता है, अब ये चिल्ला रहा है इसका मतलब कुछ वैसा नहीं है, क्योंकि ये एक तरह की हाकी छोड़ रहा है, अभी एक नई तरह की हाकी है शायद इसे रोर कहते हैं। और भाई ये इतना तगड़ा है कि ये जायंट्स भी झेल नहीं पा रहे हैं। और अब लूफी को देखो उसके शरीर पे कपड़े के नाम पे सिर्फ चड्डी बची है, बाकी सब तो उसके शरीर से निकल ही गया है, उसका मार्क तक निकल गया भाई, पता नहीं ये कैसे हो गया। लेकिन यार ये तो हो रहा ही था क्योंकि हाकी इतनी तेज है ना कि आइलैंड के बाहर तक लोगों को इफेक्ट कर रही है। बट यहाँ डोरी और ब्रोगी बोल रहे हैं अबे तू गॉड है यार लूफी, तुझे ऐसे नंगा देख भाई ये पॉसिबल नहीं होना चाहिए था। और फिर भाई अभी ये जायंट्स को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये है क्या चीज और क्या ये किसी तरह की कॉन्क्यूरर हाकी थी और ये बंदा कौन है, क्या ये गवर्नमेंट का आदमी, क्योंकि भाई इनको नहीं पता कि गोरोसे नाम की भी कोई चीज होती है। कि तभी ये सुअर फिर से इनके ऊपर अटैक करता है और फिर इसे डोरी और ब्रोगी अब लूफी को बचाने के लिए सील्ड कुछ का यूज
करते हैं और फिर यहाँ पर ये लोग इस शील्ड का यूज करते हुए बोल रहे होते हैं सन शील्ड स्वेलिंग। अब क्योंकि यार ये लूफी को बचा रहे थे तो लूफी सन गॉड है तो इसीलिए इस अटैक का नाम रख दिया सन शील्ड, क्योंकि ये शील्ड का यूज करके उसे बचा रहे थे, तो इसी से चैप्टर का नाम भी आया दी सन शील्ड। तो इसीलिए इन्होंने लूफी को बचाते हुए बोल दिया दी सन शील्ड स्वेलिंग। और तभी ये सूअर वाला गोरस से इनसे कहता है कि तुम किससे बचा रहे हो, तुम्हें पता भी है कि ये कौन है, आइडिया भी है, अंदाजा भी है कि कर क्या रहे हो तुम अभी इस वक्त। तभी ये ब्रोगी और डोरी बोलते हैं कि हाँ हमें पता है ये हमारा दोस्त है और तू चूतिया तू ही है जो बीच में आ रहा है। और फिर ये बोलते हो भाई इस बड़े से सूअर को पीछे ढकेल देते हैं। लेकिन यार ये गोरस है और इसे सूअर बोलना हाँ ठीक ही है यार। और तभी ये मकड़ी वाला गोरस से बोलता है, ये डोरी और ब्रोगी मतलब नाम इसे नहीं पता, ये बोलता है अगर तुम दोनों इसकी मदद करो तो इसका मतलब तुम भी अपराधी हो और अब तुम्हें भी इसके साथ ही साफ करना होगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, अब मिटोगे। और तभी लूफी चौंक जाता है, क्या अबे ये जहरीले गेंदे फेंक रहा है, मतलब सिर्फ बॉल्स फेंक रहा है जो छोटी छोटी मतलब बड़ी ही होगी बट जहरीली है। और यह लूफी उसकी वेनम वाली बॉल्स को आने से पहले ही झट से एक पेड़ उखाड़ता है और फिर उसे अपने दांतों से चबा के काट के पता नहीं क्या करके भाई एक बैट बना लेता है और हेलमेट बनाता है और फटाक से उसे कलर भी कर लेता है। इतनी फास्ट भाई लूफी हुआ। और अब भाई उनकी फेंकी हुई जहरीली गेंदों को उस बैट से मारकर उन्हीं की तरफ वापस फेंकता है और कहता है लो अपनी खुद की बनाई मेडिसिन का टेस्ट चखो। अब भाई यार मैं क्या ही बताऊँ यार, लेकिन मुझे सीन पैनल भाई चूतिया पैनल लगा, क्योंकि भाई ये कुछ अजीब सा नहीं हुआ। कब उसने लूफी ने बैट बना लिया उसका उसे पेंट भी करके वापस ऐसे मतलब कुछ कार्टून टाइप का नहीं लग रहा है सीन भाई, कोई लूफी दूसरा खुद का मूव करता है वैसे भी छोड़ो यार तुम्हें पसंद है बस। और अब यहाँ वो वेनम बॉल ब्लास्ट हो जाते हैं और इसे देखकर लूफी चौंक जाता है कि भाई क्या ये ब्लास्ट भी हो गए। और तभी डोरी और ब्रोगी देखकर खुश होते हैं, हंसते बोलता वाह यार कैप्टन यार क्या मस्त मारा तूने। और तभी लूफी बोलता नहीं यार खुश मत हो, ये दोनों अमर है, मतलब दोनों तीनों ही सब मतलब जो भी गोर से सारे अमर है, क्योंकि ये मर नहीं रहे, मैंने जितना भी मान लूं फिर वैसे ही का वैसा ही वापस आ जाते हैं। अब डोरी और ब्रोगी बोलते हैं क्या ऐसा भी है कुछ, मैंने तो कभी ऐसे कुछ पावर या एबिलिटी के बारे में नहीं सुना, बट अगर होगा ऐसा तो भी हमें क्या, हम तो हार कर भी जीत चुके हैं अगर ऐसा हुआ तो। अब हाँ यार ये लोग सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर किसी ने भाई गोरसे को फाइट करने पर मजबूर कर दिया और उससे लड़ भी रहा है, टक्कर दे रहा है बराबर की, तो भाई मतलब ये जीत ही चुके हैं यार, क्योंकि सामने वाला गोरस है, कोई ऐसा वैसा तो नहीं। बट अभी यहाँ इन्हें भागना है, यहाँ से निकलना है फटाफट, क्योंकि भाई वही दूसरी तरफ जिम्बे नामी जोरो सोप मतलब जो भी ये सारे के सारे शिप की तरफ भाग रहे हैं, बोनी भी भाग रही है, क्योंकि इन्हें सबको निकलना है यहाँ से फटाफट। लेकिन तभी उन्हें गवर्नमेंट के आदमी देख लेते और उनका पीछा पड़ते हैं, बट हमें बोनी को कुछ कैसे हो सकता है, सांजी भी वही है। और अब यार इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है, बट हमें एक एक्स्ट्रा चैप्टर मतलब एक एक्स्ट्रा पैनल दिया गया है, क्योंकि अब भाई ओडा जो है ना वो किसी वेकेशन नहीं या फिर लाइव एक्शन के काम पर गए हुए, तो 3 हफ्तों तक भाई कोई भी मांगा का चैप्टर नहीं आने वाला वन पीस के, तो फिर अभी ये एक एक्स्ट्रा पैनल पर। तो अभी इस पैनल के स्टार्टिंग में देखने को मिलता है कि जो चिड़िया वाला गोरस है वो भाई यॉर्क के पास पहुंच गया और उसे टॉर्चर कर रहा है, बोल रहा है बता मुझे वो मॉनिटर कहाँ है जहाँ से वेपंक जो वर्ल्ड वाइड सीक्रेट रिवील करने वाला है। बट ये यॉर्क है उसकी फटी हुई है, इसे कुछ सूझ नहीं रहा ये करे तो करे क्या। और अब यार यॉर्क को छोड़ो किजारू को देखो जिसे लूफी ने उठाकर फेंक दिया था भाई, दबा कर इसकी चांद निकाल ली। वहीं अब किजारू भाई हार चुका है, वो बोल रहा है भाई मेरी फट गई है गंदी वाली, अब मुझे कुछ नहीं करना, मैं हार चुका हूँ, मेरे बस की नहीं है उस नीका से लड़ने की, मैं हार गया, दुखी हूँ भाई। और अब फिर भाई मोस्ट हाइप्ड पैनल देखने को मिलता है, यहाँ पर एक बड़ा सा जाइंट जो कि आइलैंड के नॉर्थ वेस्ट तरफ से चलता हुआ आ रहा होता है भाई, से कुछ हो भी रहा है, किसी चीज धमाके वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सीधा दहाड़ सामने की तरफ चला आ रहा है। और अब ये सिर्फ एक ही बात बोल रहा, सॉरी जॉय बॉय। और अब ये और कुछ नहीं बल्कि वही जाइंट रोबोट था जो हमें एगेड आइलैंड के स्टार्टिंग में देखने को मिला था। अब ये फाइनली जग चुका है और अब ये कुछ करने तो वाला ही है। तो अभी यार अगला जो चैप्टर है वो तो धमाकेदार होगा, क्योंकि हमें वेगापंक का जो मिस्ट्री वर्ड है वो सुनने को मिलेगा और फिर जाइंट रोबोट का भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बट 3 हफ्ते तक कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि ओडा सन से गए भाई ब्रेक पर और चैप्टर फिर नहीं आने वाला। तो भाई लाइव एक्शन पर काम चल रहा है ना, तो अलग ही मजा है उसका। तो फिर अब चलो फिर दूसरी वीडियो में मिलते हैं।